गुज़श्ता माह का बिल था 1800 रुपया, जो इस दफ़ा बिल आया है वो है 1,43,000 रुपया। क्या एकदम से आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? हमने क्या चलाना है सर। हमारे घर में एक पंखा और एक वॉशिंग मशीन है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये हमें इनाम मिला है सर प्रोटेक्टेड होने का। हमने तो कहा हमारे घर की तलाशी लें, हर चीज़ चेकिंग कर लें, तो उन्होंने कहा आपने बिल पे करना ही करना है, ये आप पे लागू हो गया है, चाहे किस्तें करवा के करें चाहे घर बेचें। मैं सारा दिन बाइक राइडिंग का काम करता हूँ और रात को मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ। साथ जो बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं वो बात सुनते ही नहीं है, जानवरों की तरफ बिहेव करते हैं हमारे साथ। लेस्को हुकाम जो हैं वो डेलिबरेटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने CEO लेस्को को ये डायरेक्शन दी है 3 दिन में इस बिल का फैसला किया जाए। ये बात सेंस में नहीं आ रही है। आप 126 यूनिट पे 1.5 लाख बिल कैसे भेज सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अवान। आज मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जिसका गुज़श्ता माह का बिल था 1800 रुपया, लेकिन जो इस दफ़ा बिल आया है वो है 1,43,000 रुपया। यूनिट कितने चलाए थे हम इनसे पूछते हैं। अच्छा बताएं जी, क्या एकदम से आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? सर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ हमारे घर में एक पंखा और एक वॉशिंग मशीन है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारा तो फिर भी कच्चा मकान है, हमने क्या चलाना है सर? आप ही हमें बताएं कि हम क्या चलाते होंगे। मैं सारा दिन बाइक राइडिंग का काम करता हूँ, ठीक है, बाइक राइडिंग करता हूँ और रात को मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ। साथ में मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैंने डबल मास्टर किया हुआ है। तो इतना बिल कैसे आ गया? सर हम खुद परेशान हैं कि हमें क्यों इतना बिल आ गया है। मतलब गुज़श्ता माह आप 1800 बिल, इस दफ़ा 1,43,000 कैसे बिल आ गया? सर हमने बिजली चोरी करते हैं, क्या करते हैं आप? उन्होंने क्या डाल दिया? सर हम कुछ भी ऐसा वैसा कुछ नहीं करते हैं। हमने तो कहा हमारे घर की तलाशी ले लें, हर चीज़ चेकिंग कर लें। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो वो हमें दें ताकि हमें पता तो चले हम क्या कर रहे हैं। आप वापडा के ऑफिस गए थे? जी सर बहुत दफ़ा गए हैं, बार बार चक्कर लगाते रहे हैं कि हमें SDO से मिलने दें, हमें एक्सीएन से मिलने दें, बट कोई भी हमारी बात नहीं सुनता था। ये बताया गया हुकूमत की जानिब से कि भाई 200 यूनिट से कम यूनिट्स जो इस्तेमाल करेगा उसको फ्री हो जाएगा, उसको सब्सिडी दी जाएगी। कैसी सब्सिडी है कि 1800 से एकदम से 1,43,000 आपको बिल आ गया? ये हमें इनाम मिला है सर प्रोटेक्टेड होने का। ये प्रोटेक्टिव होने का है? जी इनाम दिया गया है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त इनके वकील भी जो है वो साथ जो है वो हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आज ये जो है साहिल शहरी जो है वो कोर्ट में आया है और कोर्ट में आपने पिटिशन दायर की है। राणा सिकंदर साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये क्या माजरा है कि एक तरफ हुकूमत कह रही है जी कि हम बिजली चोरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर रहे हैं, फिर हुकूमत ये कह रही है कि हम सोलर पैनल दे रहे हैं, फिर ये भी है जी 200 यूनिट से कम वालों को जो है प्रोटेक्टिव और उनको जो है वो कम जो है बिल लाएंगे, लेकिन ये 1800 बिल गुज़श्ता में आया और इस दफ़ा जो है 1,43,000, क्या वजह है? देखें, इसमें वजह है लेस्को हुकाम जो हैं वो डेलिबरेटली जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट में हमारी पिटिशन इसी सिलसिले में हमने फ़ाइल की थी, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने CEO लेस्को को ये डायरेक्शन दी है कि 3 दिन में इस बिल का फ़ैसला किया जाए। मोस्ट लाइकली 3 दिन में ये बिल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज़ ये बात सेंस में नहीं आ रही है, आपकी एक्यूमेन में नहीं आती है कि आप 126 यूनिट पे 1.5 लाख बिल कैसे भेज सकती हैं। इसके पीछे जब ये बिल था तकरीबन 1800 रुपया, ये पिछले महीने का था, और अगर आप ये कैलकुलेट करें बिल पूरे साल का तो ये बिल मेरा ख्याल है 1000 यूनिट से पूरे साल की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा भी अगर चले होंगे ना तो कोई 800-900 यूनिट चले हैं एज़ फॉर एज़ द बिल इज़ कंसर्न। उसके ऊपर जो मीटर रीडिंग्स हैं, इसके ऊपर लेस्को काम इतनी दीदा दिलेरी से लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। लोगों का केस बनता है, करते नहीं है। बिल ठीक करना ज़रूरी होता है, ठीक नहीं करते। लोगों की तजलील करने को लेस्को काम इस वक्त जो है ना अपना कौमी फरीज़ा समझते हैं। ये हम माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमारे भाई हैं। इसमें हमारा बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए मुस्लिम, ये हमारा फ़र्ज़ है कि अगर इनके साथ कोई ज़्यादती होती है तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएं। इसी सिलसिले में हम कोर्ट हैरान हूँ, ये आखिरी स्टेज है, आप अदालतों में आए हैं। एक्सीएन का दफ्तर था, SDO का दफ्तर था, SC था, मतलब लेस्को थे चेयरमैन, वहाँ तक आप नहीं गए और आपको आखिरी हरबा जो इस्तेमाल करना पड़ा कि आप अदालतों में आए, क्या वजह है? नहीं, लेट मी करेक्ट यू। ये इस बिल की जो लास्ट डेट थी ना वो 10 जुलाई थी। 10 जुलाई से लेके अब तक ये बच्चा दफ्तरों के चक्कर ही काट रहा था। उसके बाद ये हमारे पास आया,
ठीक है। इससे पहले इसने सुनवाई कोई नहीं हुई। हाँ, सुनवाई कोई नहीं हुई। DGFIA को एप्लीकेशन दी थी, CO को एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशंस ले ली गई। पहले तो एप्लीकेशन जो खुद जाके आप रिक्वेस्ट करते हैं वो तो किसी वो उसमें आती नहीं ना, एम्बेट में नहीं आती जब तक आप रिटर्न एप्लीकेशन नहीं सबमिट करते। रिटर्न एप्लीकेशन से सबमिट की, उसके बाद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी सिलसिले में आज हम हाई कोर्ट आए थे और ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी न सिर्फ इस्तदा सुनी है बल्कि जो CEO लेस्को है उसको डायरेक्शन भी फरमाई है कि हमारे बिल का 3 दिन के अंदर अंदर फैसला। बिल करेक्ट हो जाता है तो क्या आप इन महकमे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे जो ज़िम्मेदारान है, क्योंकि काफ़ी तकलीफ जो है वो सहनी पड़ी है? जी देखें, ये तो अब मेरे क्लाइंट की होगा, उसकी विल है, अगर वो करना चाहेगा तो वी विल गो फॉर दैट, बट दैट हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड येट। ओवर बिलिंग के हवाले से भी कमेटी तश्कील दी गई, क्या करेंगे आप? इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे FIA में? सर ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज मेरे साथ ज़्यादती हो रही है तो कल किसी और के साथ भी हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस मुकाम तक आया हूँ कोई दूसरा ना आ सके, कोई दूसरे के साथ ज़्यादती ना हो सके, क्योंकि इस मुल्क के अंदर हर गरीब के साथ ज़्यादती हो रही है। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, कभी गैस के मीटर के हवाले से, कभी बिजली के मीटर के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो इस वजह से मैं हाई कोर्ट में हूँ ताकि मेरी सुनवाई हो सके। आप पढ़े लिखे नौजवान हो, आपने उनसे जाके बात की, गुफ्तगू की, या वो मिले ही नहीं आपको? सर पहली बात तो वो बात सुनते ही नहीं हैं। जो बड़े अफसर हैं ना, जो बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, वो बात सुनते ही नहीं है। ठीक है, कि जैसे हम एक कॉमन पर्सन है, ठीक है, लाइक अ एनिमल, कि एक जानवरों की तरफ बिहेव करते हैं हमारे साथ। ठीक है, हमारी कोई बात नहीं सुनते। जब हम बड़े अफसर से मिलने के लिए जाते हैं तो हम एक नमूने के तौर पे, एक मॉडल के तौर पर उनके सामने पेश होते हैं। बस जस्ट एक तरफ से बात सुनी, दूसरी तरफ से बात निकाल दी। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? एक्शन से मुलाकात हुई? नहीं सर, उन्होंने कहा आपने बिल पे करना ही करना है, ये आप पे लागू हो गया है, अब आपने करने करना है, चाहे किस्तें करवा के करें, चाहे घर बेचें, जो मर्जी बेचें, ये आपने आप पे लागू हो गया है, अब आपने करने करना। मेरी तो ये अपील है कि एक्शन का नाम क्या था? एक्शन का नाम मुझे नहीं पता सर उसका। मुलाकात यानी हुई थी जी, ये मुलाकात। उनके अल्फाज हैं? जी, उनके लफाज हैं। ठीक है सर, कभी मुझे कहते हैं उस दफ्तर में जाओ बिल सही हो जाएगा, कभी कहते हैं उस दफ्तर में जाओ तब बिल सही हो जाएगा। पर जहाँ जहाँ पे मैं जाता था कोई बात सुनने के लिए, आप कहते हैं पहले उधर जाओ, उधर जाओ, मैं जब उधर जाता फिर कहते वो आप उधर जाओ। ठीक है, इस तरह मुझे घुमाते फिराते रहे। जब डेट गुजर गई, सारा कुछ हो गया, फिर कहते ये बिल आपने पे करने करना, आप जुर्माने के साथ पे करें जो मर्ज़ी करें। फिर आखिरी हरबा मेरा ये था कि मुझे अपने एक दोस्त के ज़रिए से एक अवामी वकील का पता चला जिनका नाम था राना सिकंदर साहब, और फिर उनको जब मैं मिला तो उन्होंने मेरी सारी हेल्प आउट की है विदाउट एनी फ़ी। तो मैं इनका बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने मेरा केस लिया और हाई कोर्ट में मेरी अपील दर्ज करवाई। और मेरी एक और इल्तिजा है कि इस पाकिस्तान के अंदर हम जैसों की कोई सुनवाई नहीं है। मैं तो ये चाहूँगा कि किसी तरीके से मैं इस मुल्क को छोड़कर बाहर चला जाऊँ अपनी फैमिली को लेकर, क्योंकि यहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं होती है। बहुत शुक्रिया जी।